माय डियर, अपन ये कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और कोरिलेशन के हमारे 3 मेथड्स होते हैं। एक तो काल्पिएशन है और दूसरा हमारा स्पेयरमैन रैंक मेथड है और तीसरा हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं वो काल्पिएशन का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का 11 है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में आया हुआ है, एमडीएस यूनिवर्सिटी 2012 में आया हुआ और कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो 2007 में और 2018 के अंदर आया हुआ है। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कोरिलेशन चैप्टर है और कोरिलेशन के अंदर मैं बात करूं तो आपका एक तो मेथड है हमारा काल्पिएशन। क्या है बताओ? काल्पिएशन है। और दूसरा स्पेयरमैन रैंक मेथड है, स्पेयरमैन रैंक मेथड है, ठीक है, स्पेयरमैन रैंक मेथड। और तीसरे की जो मैं बात करूं वो है अपना लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो माय डियर, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काल्पिएशन पढ़ेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो कि अगेन एंड अगेन पूछ जाते हैं, काल्पिएशन और स्पेयरमैन, ठीक है। बात करें तो कोरिलेशन से हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैं सभी वीडियोस में ओनली आपको काल्पिएशन के सारे क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। कैलकुलेट काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहले आप देखेंगे कि कौन सा मेथड है यहाँ पे काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। बिटवीन बात करें एज किसके साथ? हस्बैंड और वाइफ की, दोनों की एज के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है। तो हम बात करेंगे, हस्बैंड एज दे रखी है और वाइफ एज दे रखी है। हस्बैंड एज को हम मानेंगे x और वाइफ एज को क्या मानेंगे? y, ठीक है। हस्बैंड एज को हमें मानना है x और जबकि वाइफ एज को मानेंगे हम y। तो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा कैलकुलेट ऑफ काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखा। फिर उसके बाद में मैंने x लिखा और x में मैंने हस्बैंड की एज कॉपी कर दी। 21, 23, 26, 29 और 33 एंड 34 एंड 35, 39 और 46 एंड 50। अब सर ये x आ गया तो x से ध्यान रखना, x के बाद में आपको क्या निकालना है? dx। क्या निकालना है? dx। x के बाद में dx और dx के बाद में क्या निकालना है? d स्क्वायर x। तो x के बाद में क्या निकालना है? dx और dx के बाद में क्या निकलेगा? d स्क्वायर x। तो मेरे साथ बोलेंगे x के बाद में क्या निकलेगा? dx और dx के बाद में क्या निकलेगा? d स्क्वायर x। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे वाइफ एज। वाइफ एज को हमें क्या मानना है? y और मैंने इसको y माना और फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 17, 19, 22, 25, यहाँ से 30, 31, 31, 35, 40 एंड 45। अब सर y से हमें क्या निकालना है? y से dy और dy से d स्क्वायर y, y से dy और dy से d स्क्वायर y निकालना है। और फिर हमें dx को किससे मल्टीप्लाई करना है? dy से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? dx और dy। ये टेबल वापस से सुने, x से क्या निकालना है? dx से d स्क्वायर x। फिर क्या लिखेंगे? y से क्या निकालना है? dy से d स्क्वायर y। फिर dx को किससे मल्टीप्लाई करना है? dy से। तो क्या निकल के आ जाएगा? dx एंड dy। तो माय डियर, मैंने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे? x। तो मैंने x पूरा का पूरा लिख दिया। 21, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 39, 46 एंड 50। सर इस x से dx कैसे निकाले? तो माय डियर, सबसे पहले x से हमें क्या लेना है? एज्यूम। क्या लेना है बेटा? एज्यूम। तो मैं x से सबसे पहले क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? एज्यूम ले रहा हूँ। एज्यूम कैसे लेंगे? तो एज्यूम लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिजिट्स कितने हैं? 50 और सबसे लोवेस्ट संख्या डिजिट कितनी है बताओ? 21। इन दोनों को मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा आता है 35.5। इट मीन्स मेरा एज्यूम कितना है? 35.5। तो मैं यहाँ पे 35.5 देखूंगा तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई 35.5 मिल रहा है? हाँ सर, 35.5 तो नहीं मिल रहा लेकिन 35 मिल गया। तो ये 35 ही को ही मैं क्या ले लूँगा? एज्यूम ले लूँगा। आप देखना यहाँ पे जो भी डिजिट आती है या तो वो यहाँ पे मिल जाती है, यदि नहीं मिलती है तो इससे तुरंत कम डिजिट्स को हम क्या मान लेंगे? एज्यूम मान लेंगे। यहाँ पे 35 को मैंने एज्यूम मान लिया। अब माय डियर, अब देखो आप कैलकुलेट उठाओ और करो बेटा। 21 को
35 से लेस करेंगे। देखो x में से क्या लेस करना है, एज्यूम, तो x तो हमारा ये पूरा का पूरा x है और इसमें से हम एज्यूम लेस करेंगे 35। तो आप कैलकुलेटर उठाओ और स्टार्ट करो। 21 में से 35 लेस करेंगे तो क्या आएगा, -14, एंड 23 में से 35 लेस करेंगे तो 12, एंड 26 में से 35 लेस करेंगे तो 9, एंड 29 में से 35 लेस करेंगे तो -6, एंड 33 में से 35 लेस करेंगे तो -2, एंड 34 में से 35 लेस करेंगे तो -1, और सर 35 में से 35 लेस करेंगे तो 0, और 39 में से 35 लेस करेंगे तो +4, एंड 46 में से 35 लेस करेंगे तो +11, और 50 में से हम 35 लेस करेंगे तो +15। और मैं बेटा ये मेरा dx निकल के आ गया। अब सर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस के डिजिट्स है उन्हें ऐड करेंगे और प्लस के डिजिट्स उनको ऐड करेंगे। तो माइनस के डिजिट से ऐड करेंगे, फिर प्लस के डिजिट से ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारा आएगा -14। क्या आएगा बताओ, -14। बात समझ में आ गई। अब सर जब जैसे ही dx आ गया तो dx का क्या निकालेंगे, d²x। तो सर dx का d²x कैसे निकलेगा, चलो मैं 14 का निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा -14 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। -14 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, -14 मल्टीप्लाई -14, मतलब माइनस से माइनस खत्म, तो प्लस का क्या आ जाएगा 196। तो सर यहाँ पे 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, एंड 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, और इन सभी का मैं ऐड करूंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 824 निकल के आ जाएगा। और सर ये वाइफ की एज है, जिसको मैंने वाई माना है, किसको माना है, वाइफ की एज को माना है। मैंने इसको ऐसे कैसे उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, 19, 22, 25, 30, 31, 31, 35, 40 एंड 45। अब सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy से पहले क्या लेना है, एज्यूम के लिए मैंने क्या बताया, एज्यूम के लिए मैंने बताया इस सीरीज में से सबसे हाईएस्ट डिजिट से हमारा 45 और सबसे लोवेस्ट डिजिट है कितना 17, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है बेटा 62। कितना आ रहा है बेटा 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31। और जी एज्यूम हम कितना लेंगे साहब, यहाँ से हम एज्यूम लेंगे 31, क्योंकि 31 हमें दे भी रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम कितना लेंगे 31। तो मैंने एज्यूम कितना ले लिया 31। और सर सिंपल सा तरीका है, अब सर आपको क्या करना है, y में से एज्यूम लेस करना है, y की सभी डिजिट्स में से हमें ये एज्यूम लेस करना है। तो y में से जैसे हम एज्यूम लेस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, dy निकल के आ जाएगा। तो सर 17 में से 31 लेस करेंगे तो -14, 19 में से 31 लेस करेंगे -12, 22 में से 31 लेस करेंगे -9, 25 में से 31 लेस करेंगे -6, 30 में से 31 लेस करेंगे -1, 31 में से 31 को लेस करेंगे तो 0, 31 में से 31 को लेस करेंगे तो 0, एंड 35 में से 31 को लेस करेंगे तो +4, एंड 40 में से 31 को लेस करेंगे तो +9, एंड 45 में से 31 को लेस करेंगे तो +14। इन सभी डिजिट्स को मैं यदि ऐड करता हूँ तो मेरा माइनस का क्या आएगा 15 आएगा, मतलब प्लस के 15 कम है और माइनस के 15 ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ पे माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। अब बात करूँगा मैं सर dy से हम क्या निकालेंगे, d²y। तो सर 14 का जो स्क्वायर होता है, भी बताया मैंने जी, 14 का जो स्क्वायर है वो हम इस तरीके से निकालते, 14 का स्क्वायर, dy का स्क्वायर ऐसे निकालते तो 14 का स्क्वायर ऐसे निकालते, तो -14 मल्टीप्लाई -14 इज इक्वल टू माइनस से माइनस करता तो 196। अब इसी तरीके से हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, और 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, और 0 का स्क्वायर 0, और 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, एंड 14 का स्क्वायर 196। अब सर लास्ट बात हमें करने वाले हैं, dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, dx और dy। देखो माय डियर, -14 को -14 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -14 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, एंड 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। माय डियर मैंने आपको बताया था माइनस से माइनस क्या होता जाता है, खत्म हो जाता है।
और यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, एंड 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, एंड 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, और इन सभी डिजिट्स का टोटल जो होगा वो होगा हमारा 784। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब सर हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, देखो कार्ल पियर्सन को कोरिलेशंस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोरिलेशन को हम शॉर्ट के अंदर बोलते हैं, कोरिलेशन का जो साइन है उसे बोलते हैं आर, तो मैंने आर लिखा। ठीक है, अब सर के क्यों लिखा, के इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, इसलिए मैंने के लिखा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए ओनली थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है कि जो एन होता है, एन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा डी एक्स और डी वाई से। सर सिग्मा डी एक्स और डी वाई कहाँ से आता है, यहाँ से निकल के आता है सिग्मा डी एक्स और डी वाई, तो हमारे एन को डी एक्स और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एन, एन का मतलब ये है कि ये कितने नंबर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे नंबर्स कितने हैं बेटा, हमारे नंबर से 10, तो इसका मतलब एन कितना है हमारा 10, और फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा डी एक्स और डी वाई, इतना सा ध्यान रखना। अब आगे की बात ध्यानपूर्वक सुनना, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। फिर आपके इस डी एक्स और डी वाई के दो टुकड़े करो, डी एक्स अलग और डी वाई अलग। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाया हमने, सिग्मा डी एक्स और मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, अपॉन, और अपॉन में ध्यान रखना कि यहाँ पे सर हमें x की फैमिली में 2 मेंबर दे रखे हैं, और y की फैमिली में भी कितने मेंबर दे रखे हैं, 2 मेंबर दे रखे हैं। x की फैमिली में भी 2 मेंबर है, और जबकि y की फैमिली में 2 मेंबर है। x की फैमिली में का मेंबर सबसे बड़ा है डी स्क्वायर एक्स, फिर छोटा मेंबर है डी एक्स। ठीक है, और y की फैमिली में भी 2 है, डी स्क्वायर वाई और डी वाई। तो माय डियर, सबसे पहले यहाँ पे x की फैमिली लिखी जाएगी और फिर y की फैमिली लिखी जाएगी। अब सर x की फैमिली लिखते हैं अपन, तो x की फैमिली में देखो सबसे पहले हम n लिखेंगे, तो मैंने n लिखा। अब सर x की फैमिली में 2 मेंबर है, ये एक तो डी स्क्वायर एक्स है और एक डी एक्स है, तो सबसे पहले उठा के मैंने लिखा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और फिर मैंने उठा के लिखा डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, y की फैमिली को उठा के लिखा मैंने सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस, और सर फिर मैंने लिखा dy, और इसको उठा के लिखा dy माइनस dy का होल स्क्वायर, n तो लिख ही दिया। ये सिग्मा का अर्थ मैं बता देता हूँ, सिग्मा का अर्थ ये होता है माय डियर, इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो उसको किस नाम से पहचानते हैं, सिग्मा, फिर लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से हमने इसका टोटल किया तो उसको बोलेंगे सिग्मा डी वाई। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका टोटल किया तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई, इसी तरीके से इसका टोटल किया तो सिग्मा डी एक्स एंड डी वाई। तो माय डियर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये सारे डिजिट्स हम लिखते हैं। यहाँ पे n कितना है हमारा, n 10, तो मैंने पहले 10 लिखा। फिर सर dx और dy, तो मैंने dx और dy यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 784, फिर माइनस, फिर मैंने उठाया dx, तो dx इधर मिलता है बेटा, इधर मिलता है, और dx मेरा था माइनस का, तो मैंने लिखा -14 मल्टीप्लाई dy, और मेरा जो dy है वो माइनस मेरा 15 है, तो फिर मैंने -15 लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा अपॉन के बाद में यहाँ पे पहले x की फैमिली और फिर y की फैमिली। तो x की फैमिली में सबसे पहले n लिखेंगे, n कितना है हमारा बताओ 10। ठीक है, अब बताओ x की फैमिली में सबसे बड़ा आदमी कौन है, डी स्क्वायर एक्स, तो हम डी स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 824। फिर इसके बाद में सर यहाँ पे डी एक्स कितना है हमारा माइनस का 14, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 14 का स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करेंगे y की फैमिली। y की फैमिली में सबसे पहले मेंबर्स लिखो, मेंबर कितने हमारे 10। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा आदमी क्या है, डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई क्या है 751 माइनस यहाँ पे डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई का होल स्क्वायर क्या है -15 का होल स्क्वायर।
ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले से ये क्या आइटम्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, ये मध्य मैंने यहाँ पे रख लिए। इसके बाद में देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7840। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना माइनस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, और 14 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 निकल के आ जाएगा। फिर अपॉन लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8240 निकल के आ गया, माइनस फिर सर 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 751 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7510 आया। फिर 15 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 225 आया। तो फिर मैंने इसको इसमें से लेस किया, 7840 को 210 में लेस किया तो 7630 आया। फिर इसके बाद में मैंने 8240 को 196 से लेस किया तो 8044 निकल के आ गया अंडर रूट। फिर सर अंडर रूट 7510 में से 225 को लेस किया तो अंडर रूट 7285 निकल के आ गया। फिर सर यहाँ पे 7630 आ गया। अब सब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 7655। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कॉरिलेशन निकल के आ गया 0.999। तो हमारा हस्बैंड एज एंड वाइफ एज में जो कॉरिलेशन है वो है 0.99। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है।